तो है गाइस, क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कोइनों की तरफ से ये काफी सारी न्यूज, काफी सारी अपडेट आज 7 मिनट के चार्ट को एनालाइज करेंगे यार। तो चलिए करते हैं बिना देरी के स्टार्ट। बात करेंगे फर्स्ट न्यूज जो निकल गई है मोन टोकन यानी कि मोनादगी तरफ से। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा ट्रांसैक्ट के साथ इंटीग्रेशन करता हुआ नजर आ रहा है मोनाद। और हाल फिलहाल के अंदर आपको तो पता है मोनाड जो टोकन है यानी कि मोन टोकन बाइनेंस पे, बाइबिट पे और साथ में यहाँ पर नहीं कोरिया में जैसे कि अपबीट और भी काफ़ी सारे एक्सचेंजों पे ये लिस्ट हो गया और ये टोकन अभी लिस्ट हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हो ट्रांसैक्ट के साथ भी इंटीग्रेशन करता हुआ नजर आया यानी कि यहाँ पर भी मैंने लॉन्च किया गया है मोनाड टोकन का। तो टोकन में कुछ तो बात रही होगी दोस्तों, तो ये भी गुड न्यूज़ है मोन टोकन के लिए। तो यहाँ पर अब ट्रांस के साथ इंटीग्रेशन हुआ है तो लगभग 10 मिलियन यूजर और मिल जाएंगे यहाँ मोन टोकन को दोस्तों। बाकी न्यूज़ अच्छी है क्योंकि चार्ट में क्या ही दिखाऊं क्योंकि अभी टोकन लॉन्च हुआ है कुछ दिन पहले ही। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई एपेक्स फ्यूजन यानी कि एपेक्स टोकन की तरफ से। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा एपेक्स फ्यूजन एक्सपेंड कर रहा है अपने आप को बेस के साथ, बेस यानी कि बेस ब्लॉकचेन के साथ। तो यहाँ पर एक इंटरऑपरेबिलिटी साथ में इंटीग्रेशन हो चुका है अब एपेक्स का, किसके साथ? बेस ब्लॉकचेन के साथ। तो ये अपने आप को एक्सपेंड करेगा और ये जो क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी हुई है ना वो की है यहाँ पर स्काई लाइन ने, जो कि एपेक्स फ्यूजन के इकोसिस्टम को और भी ज्यादा अपग्रेड करता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर जो इसका टोकन है एपेक्स का यानी कि BAP3X वो आपको अब बेस ब्लॉकचेन पे देखने को मिल जाएगा। तो कह सकते हो एपेक्स के इस टोकन में भी हमें थोड़ी सी रैली देखने को मिल सकती है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई चैन लिंक की तरफ से। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा चैन लिंक क्रॉस चैन इंटरऑपरेबिलिटी करता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, और इसने माइंड नेटवर्क के साथ ये इंटरऑपरेबिलिटी या कह सकते हो एक बेहतरीन इंटीग्रेशन कर लिया है। तो यहाँ पर माइंड नेटवर्क का तो अच्छा खासा काम हो चुका है लेकिन चैन लिंक अपने पैर अब यहाँ पर भी फैला चुका है। तो अब चैन लिंक का चार्ट देख लें। तो चैन लिंक का चार्ट आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगा दोस्तों, जिसे देखने के बाद आप कहोगे कि फिलहाल एक जो सपोर्ट है चैन लिंक का ये वाला वो अभी भी ठीक ठाक ही चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये वाला जो सपोर्ट है अगर ये टूट जाता है तो कह सकते हो चैन लिंक टोकन पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक खराब हो सकता है। अगर ये लास्ट जो क्रैश हुई थी मार्केट यहाँ तक भी टोकन आता है तो भी यहाँ पर हमें लगता है कि चैन लिंक यहाँ से भी बाउंस बैक लेने के बाद नीचे जाने के लिए तैयार रहेगा। इसीलिए इसके लिए अच्छा जो सबसे सपोर्ट है वो यही होने वाला है। तो यहाँ पर अगर ये सस्टेन करता है तो कुछ इस प्रकार से यहाँ चैन लिंक ऊपर जाने के लिए तैयार होगा दोस्तों, वरना नीचे जाती खराब हो जाएगा। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई SRP रिप्पल की तरफ से। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा रैडो पे जो कि अब रिप्पल के साथ पार्टनरशिप करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप रैडो पे को नहीं जानते तो भाई नाइजीरिया के अंदर ये एक तरीके से काम करता है एग्रीगेटर का, जैसे कि आपके यहाँ फोन पे वगैरह है तो उसी तरीके से ये भी अपना काम करता है नाइजीरिया के अंदर नैरा पेमेंट के तौर पर। नैरा वहाँ की करेंसी है। तो यहाँ पर तो अब क्या होगा कि यहाँ पर रिप्पल ने भाई पार्टनरशिप कर लिए तो अब रिप्पल एक्सपेंड हो जाएगी यानी कि कह सकते हो इनडायरेक्टली SRP एक्सपेंड हो जाएगी अब नाइजीरिया में भी, जहाँ पर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए ये सोल्यूशन काफी शानदार है। तो यहाँ पर इजिली लोग क्रिप्टो बाय कर पाएंगे यहाँ पर दोस्तों। अब चार्ट देख लेते हैं। चार्ट कुछ इस प्रकार से नजर आएगा जहां पर आप देख सकते हो कि ये जो सपोर्ट की लाइन है ये वाली लाइन काफी शानदार है जो फिलहाल तो रिप्पल को सपोर्ट दे रही है दोस्तों। और ये सपोर्ट अगर टूट जाता है तो समझ सकते हो इस सपोर्ट के बाद रिप्पल टोकन भी अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए काफी दुख और पीड़ा उठा सकता है। तो यही इसका लास्ट सपोर्ट है। अगर यहाँ से पुल बैक लेता है तो यहाँ से रिप्पल कुछ इस प्रकार जाएगा, वरना तो आप जानते हो कि रिप्पल कुछ इस प्रकार आएगा देन कुछ इस प्रकार से नीचे फिर जाएगा और $1 तक भी वापस जा सकता है। बाकी न्यूज तो अच्छी है, देखते हैं अब टोकन कब तक अच्छा होता है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है इथेरियम की तरफ से। तो यहाँ पर न्यूज देखने को मिलेगी फाइनली इथेरियम का एक काफी बड़ा अपग्रेड होने जा रहा है जो कल यानी कि 3 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप वीडियो 3 दिसंबर के देख रहे हो तो आज से ये स्टार्ट हो चुका है, जो कि 9 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक बॉब कैपेसिटी के साथ बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब ये जो भाई अपग्रेड होगा या कह सकते हो ये जो एक तरीके से यहाँ पर एक्टिविटी होंगी, अपग्रेडेशन होंगी, ये सारी चीजें किस लिए होंगी ताकि यहाँ इथेरियम को और भी ज़्यादा फास्ट और कह सकते हो इसकी लेयर पे और भी ज़्यादा काम किया जा सके। तो ये जो अपग्रेडेशन होगा ये अब तक का काफ़ी बड़ा अपग्रेडेशन बता रहे हैं इथेरियम की टीम की तरफ से। बाकी तो न्यूज़ अच्छी है, एक बार चार्ट भी देख ले इथेरियम का। यहाँ पर इथेरियम का चार्ट आप देख सकते हो, जो लग रहा था कि ये वाला सपोर्ट है ना वो अच्छा खासा काम करेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर से हमें इथेरियम लग रहा है
कि फिर से ये एक डब्ल्यू पैटर्न दे रहा है तो कुछ इस प्रकार से ऊपर जा सकता है, लेकिन यहाँ नीचे आने के चांसेस भी काफ़ी लग रहे हैं इथेरियम के दोस्तों। तो ये सपोर्ट भी इथेरियम का काम करेगा, वरना अगर इथेरियम यहीं से पुल बैक देता है जो कि एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है तो ये एक अच्छी खासी हमें रैली भी देखने को यहाँ से भी मिल सकती है इथेरियम की। बाकी तो भाई मार्केट पे निर्भर करता है, ना मार्केट क्रैश होती है, बिटकॉइन क्रैश होता है तो ये अपना आप हो जाएगा। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है पाई नेटवर्क की तरफ से, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा पाई नेटवर्क ज्वाइन करता हुआ नजर आ रहा है वेलर का ETP। तो यहाँ पर एक्सटेंडेड ट्रेड प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया गया है वेलर की तरफ से पाई का भी दोस्तों। तो यानी फाइनली कह सकते हो पाई का एक और प्रोडक्ट आ चुका है मार्केट में। अब ये प्रोडक्ट आया है तो यहाँ पर कह सकते हो जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती हुई नजर आएंगी इस प्रोडक्ट के तौर पर, जो इनडायरेक्टली किसमें बढ़ेंगी, पाई में ही बढ़ेंगी, क्योंकि पाई का ही तो ये प्रोडक्ट होगा एक्सटेंड ट्रेड प्रोडक्ट दोस्तों। जैसे ETF होता है उसका ही ये होता है, उसी टाइप से ये भी काम करता है दोस्तों। तो अब यहाँ पर पाई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों के साथ साथ अपने प्रोडक्ट को भी मार्केट में उतारता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। पाई का चार्ट में दिखाना नहीं चाहता, फिर भी दिखा देते क्योंकि डाउन पड़ा है। तो पाई का चार्ट आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, जो यहाँ पर हमें डाउन 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 और कह सकते हो जो इसका ICO आया था ना, उस ICO से तो काफ़ी नीचे ये आ चुका है, और जहाँ से शुरुआत हुई थी टोकन अब उसी में ये आता हुआ हमें नीचे नजर आ रहा है। बस अच्छी बात ये रही कि इसने इस लास्ट महीने के अंदर कोई भी अपना लो नहीं लगाया, नहीं तो ये लो 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 लगाता जा रहा था। तो फिलहाल लग रहा है कि कुछ इस प्रकार से एक कर्व बनाएगा, और यहाँ पर इस कर्व के अकॉर्डिंग चला तो पाई कह सकते हो यहाँ पर फर्स्ट टारगेट, देन सेकंड टारगेट, देन थर्ड टारगेट, ऐसे ही देता हुआ आगे रैली दिखाएगा। बाकी न्यूज तो ठीक ठाक ही है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है हाइपर लिक्विड की तरफ से, जहां आपको देखने को मिलेगा हाइपर लिक्विड के अंदर एक 25 मिलियन का नया वॉलेट देखने को मिला है। अब इस वॉलेट ने किया क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं 25 मिलियन के हाइपर लिक्विड के टोकन खरीदे गए। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, यानी कि कह सकते हो डिप आने के बाद हाइपर लिक्विड के अंदर ये वेल माल उठा रही है जो कि 25 मिलियन का उठा रही है रिसेंट प्राइस पे। तो यहाँ पे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग होती हुई हमें नजर आ रही है। 25 मिलियन काफी होते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर चार्ट देख सकते हो, जो फिलहाल आपको नजर भी आ रहा होगा कि ये अभी डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है दोस्तों। अभी जो इसका जो सपोर्ट है वो लास्ट सपोर्ट यही होने वाला है। अगर इस सपोर्ट को भी ये तोड़ता है तो समझ सकते हो ये पूरी तरीके से यहाँ सेंट में जो है वो पूरी तरीके से क्रैश हो जाएगा, क्योंकि अभी इसे $1 तक पहुंचना था, लेकिन भाई ये फिलहाल सेंटो में ही चल रहा है। जब तक इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट नहीं देता तब तक हमें नहीं लगता कि यहाँ पर हमें नजर ऊपर आता हुआ नजर आएगा हाइपर लिक्विड। लेकिन 25 मिलियन का माल खरीदा गया है तो समझ सकते हो कुछ तो रैली देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। तो यही थी वो न्यूज, यही थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक, चैनल कीजिए सब्सक्राइब।